Hello students, how are you? Today in this video we will do our first chapter and the poem name is here try again. तो चलिए फर्स्ट चैप्टर करते हैं जिसका नाम है try again. So here try means कोशिश करना and again means दोबारा. ठीक है, तो दोबारा हम अगर कोशिश करें तो हमें क्या चीज़ हासिल नहीं हो सकती. So here the poet tell about try again. Try a lesson you should heed. ट्राई अगेन. हीड मीन्स होता है यहाँ पे ध्यान देना. तो तीस मीन्स होता है इट इज़, मतलब कि जो लेसन है ये आपको इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना की कोशिश कर रहा है कि यहाँ पे हमें हर चीज़ को ट्राई करना चाहिए और अगेन दोबारा ट्राई करना चाहिए. इफ़ एट फर्स्ट यू डोंट सक्सीड ट्राई अगेन. सक्सीड होता है सफल होना, मतलब कि अगर आप फर्स्ट में सक्सीड सफल नहीं हो पाते तो दोबारा कोशिश कीजिए उसे हासिल करने की. जैसे अगर आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा तो दोबारा रीड आउट कीजिए, हो सकता है सेकंड टाइम में आपको समझ में आ जाए. देन योर करेज मीन्स होता है साहस. शुड अपीयर मीन्स दिखाई देना. तब आप जब इसको दोबारा पढ़ोगे या किसी चीज़ को दोबारा हासिल करने के लिए ट्राई करोगे तब आपको क्या नज़र आएगा कि जो आपका साहस है, जो आपका करेज है वो नज़र आएगा कि आप कितना साहस कर रहे हैं उसे हासिल करने के लिए. फॉर इफ़ यू विल परसिवियर मीन्स होता है दृढ़ रहना. अगर आप अपना साहस उसमें आपको दिखाई देगा कोई भी चीज़ हासिल करने के लिए. फॉर इफ़ यू विल परसिवियर मतलब कि उस चीज़ के लिए आप दृढ़ रहोगे, मतलब कि आपको वो चीज़ हासिल करनी ही करनी है. आपको एक चैप्टर मतलब कि लर्न करना है तो इट मीन्स लर्न करना ही करना है. यू विल कॉन्कर, और आप क्या पाओगे बाद में कि यू हैव टू विन, आपको उसके लिए जीतना है. आप जब उसको लर्न कर लोगे तो क्या पाओगे कि आप जीत चुके हो. नेवर फियर, और उस चीज़ के लिए आप कभी नहीं डरोगे. ट्राई अगेन, इसलिए क्या करना चाहिए, हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए. वंस और ट्वाइस, एक बार नहीं दो बार. ट्वाइस मीन्स यहाँ दोबारा होता है. ठीक है, दो यू शुड फेल ट्राई अगेन. हालांकि अगर आप उस चीज़ को पाने के लिए असफल हो जाते हो तो भी कोशिश करते रहना चाहिए. जैसे अगर कोई बच्चा कंपार्टमेंट आ जाता है या फिर फेल हो जाता है, फॉर द स्टूडेंट्स के लिए बात कर रही हूँ यहाँ पर मैं, तो उसमें आपको जो है हार नहीं माननी चाहिए. आपको दोबारा उस चीज़ सब्जेक्ट के लिए कोशिश करनी चाहिए, दोबारा अच्छे से जो है प्रिपेयर करना चाहिए सक्सेस होने के लिए. और ऐसे ही लाइफ के लिए अगर आप किसी जॉब के लिए या फिर किसी चीज़ को हासिल करने के लिए कोशिश करते रहेंगे तो डेफिनेटली यू विल गेट दैट. चलिए नेक्स्ट है यहाँ पे, इफ़ यू वुड एट लास्ट प्रीवेल मीन्स होता है जीतना. ट्राई अगेन. इफ़ यू वुड एट लास्ट प्रीवेल ट्राई अगेन, मतलब कि अगर आप लास्ट में जीत गए तो भी आपको कोशिश करते रहना चाहिए. इफ़ इज स्ट्राइव होता है संघर्ष. अगर हम कोशिश करें. टिस नो डिसग्रेस होता है शर्मिंदा होना. तो इट इज़ नो डिसग्रेस, दिस मतलब होता है इट इज़. तो इसमें शर्मिंदा होने वाली बात नहीं है कि हम हर चीज़ को लेके संघर्ष कर रहे हैं. दो वी डू नॉट विन द रेस, यद्यपि अगर हम जीत नहीं पाते रेस में, दौड़ में. वट शुड यू डू इन दैट केस, तो आप क्या करोगे उस केस में, मतलब कि मामले में, उस परिस्थिति में आपको क्या करना चाहिए. ट्राई अगेन, मतलब कि कोशिश करती रहनी चाहिए आपको. इफ़ यू फाइंड योर टास्क इज़ हार्ड, अगर आपको ये लगता है कि जो आपका टास्क काम है वो मुश्किल है, हार्ड है, ट्राई अगेन. कोशिश करो और कोशिश करो दोबारा. टाइम विल ब्रिंग यू योर रिवार्ड, समय आपको इस चीज़ का इनाम देगा. ट्राई अगेन. कोशिश कीजिए और कोशिश कीजिए दोबारा. ऑल दैट अदर फोक कैन डू, वाई विद पेशेंस शुड नॉट यू, ओनली कीप दिस रूल इन व्यू. ट्राई अगेन, मतलब अगर ऑल दैट अदर फोक लोग कैन डू, अगर अन्य लोग, अन्य अदर मीन्स अन्य, फोक मीन्स लोग, अगर अन्य लोग कर सकते हैं, वाई विद पेशेंस मतलब धैर्य से कर सकते हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं. ओनली कीप दिस रूल, सिर्फ इसी बात को ध्यान में रखिए और कोशिश करते रहिए. ये पोम लिखी है T.H. पामर को एंड W.E. हिक्सन, क्रिएटेड टू T.H. पामर एंड W.E. हिक्सन. नाउ कम टू द क्वेश्चन आंसर. देखिए यहाँ पे अंडरस्टैंड दिया हुआ है. सो अकॉर्डिंग टू द पॉइंट व्हाट विल हैपन इफ यू परसीवियर, मतलब कि आप अकॉर्डिंग टू द पॉइंट के अनुसार क्या होगा,
परसीवर, परसीवर होता है किसी चीज़ के ऊपर दृढ़ रहना, अटल रहना, मतलब कि उस चीज़ को हासिल करने के लिए। क्या होगा अगर आप किसी चीज़ को हासिल करने के लिए दृढ़ रहेंगे? अकॉर्डिंग टू द पॉइंट, इफ़ यू परसीवियर यू विल कॉन्क्वेर, आप जीत जाओगे। व्हाट शुड वन डू इफ़ वन फेल्स, क्या होना चाहिए अगर एक जो है फेल हो जाता है और क्यों? इवन इफ़ वन फेल्स, अगर कोई एक फेल हो जाता है, वन शुड ट्राई एंड ट्राई अगेन, उसे दोबारा और दोबारा कोशिश करनी चाहिए। व्हाट डज द पोइट मीन बाय टाइम विल ब्रिंग यू योर रिवार्ड, इसका क्या मतलब है? जो पोइट कह रहा है कि जो समय है आपको रिवार्ड देगा, इनाम देगा। बाय दिस लाइन द पोइट मीन्स दैट इफ़ वी कीप ट्राइंग, इसका मतलब ये इस लाइन का कि जो पोइट है वो ये कहता है कि इफ़ वी कीप ट्राइंग, अगर हम कोशिश कर रहे हैं, वी विल डेफिनेटली गेट व्हाट वी वांट, वी विल डेफिनेटली गेट व्हाट वी वांट, हमें निश्चय ही वह मिल जाएगा जो हम चाह रहे हैं। सक्सेस में डिलेड बट इट कैन नॉट बी डिनाइड, सक्सेस जो है, असफलता जो है, सफलता जो है वो देरी हो सकती है, बट नामुमकिन नहीं है, मतलब पॉसिबल है। मतलब अगर आप अपनी स्टडी स्टार्टिंग से ही, फ्रॉम द बिगनिंग सेशन से ही शुरू करेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे अपना हार्डवर्क करने के लिए। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, थिंक केयरफुली एंड आंसर इन डिटेल। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाई डू यू थिंक द पोइट सेज दैट फेलियर डज नॉट ब्रिंग शेम प्रोवाइडेड वन हैज़ ट्राइड? डू यू एग्री? वुड यू प्रेफर ट्राइंग एंड फेलिंग और नॉट ट्राइंग एट ऑल? गिव रीजन फॉर योर आंसर्स। तो चलिए इसका आंसर क्या होगा देखते हैं। आपके एमसीक्यू भी रह गए हैं, वो भी हम करेंगे इस थिंक एंड आंसर करने के बाद, ठीक है। तो चलिए आपको क्या लगता है कि अगर ये कवि ने ये कहा है कि अगर कोई जल्दबाजी करे तो असफलता श्रम की बात नहीं है, मतलब कि अगर कोई जो है जल्दबाजी में जो है फेल हो जाए तो उसे इसमें कोई श्रम की बात नहीं है, तो आप क्या इस बात से सहमत हैं? ठीक है, क्या आप कोशिश करके असफल होना पसंद करेंगे या बिल्कुल भी कोशिश नहीं करेंगे? तो इसका कारण बताइए। तो यहाँ पे द पोम हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ कंसिस्टेंट एफर्ट्स टू अचीव एनीथिंग इन लाइफ। यहाँ पे जो पॉइंट है वो बहुत ही महत्वपूर्ण महत्वता बताता है किस चीज़ की, कि हमें जो है कोशिश करनी चाहिए लाइफ में जो हम चीज़ हासिल करना चाहते हैं उस चीज़ के लिए। आई थिंक द पोइट इज़ राइट व्हेन ही सेज दैट ट्राइंग इज़ इम्पोर्टेंट इन इट्सेल्फ। मुझे लगता है जो पॉइंट है वो सही है। व्हेन ही सेज दैट ट्राइंग इज़ इम्पोर्टेंट, जब वह कहता है कि कोशिश करना जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, महत्व है अपने आप में, इन इटसेल्फ, इवन इफ इट डज नॉट ऑलवेज लीड टू सक्सेस, अगर उसे सक्सेस सफलता नहीं मिलती है। ऑल ऑफ अस नो, हम सभी जानते हैं, फ्रॉम आवर एवरीडे एक्सपीरियंस, हमारे जो हर रोज के जो अनुभव होते हैं, दैट वी कैन नॉट गेट एनीथिंग अनलेस वी ट्राई ऑफ इट, हमें वह नहीं मिल सकते जब तक हम कोशिश नहीं करते। ट्रांसलेटिंग आवर एफर्ट्स इनटू सक्सेस, मतलब कि अगर जो है हम अपने सक्सेस के लिए, ट्रांसलेटिंग आवर एफर्ट्स इनटू सक्सेस इज नॉट इन आवर हैंड्स। ट्रांसलेटिंग आवर एफर्ट्स मतलब कि हमें नहीं पता कि हम जो कर रहे हैं हमें उसमें सफलता मिलेगी या नहीं, क्योंकि ये हमारे हाथ में नहीं है। बट इफ़ वी ट्राई, लेकिन अगर हम कोशिश कर रहे हैं, चांसेस ऑफ गेटिंग सक्सेस आर ऑलवेज ब्राइट, हमें इसमें चांसेस हैं सक्सेस मिलने के ज़्यादा से ज़्यादा। ऑन द अदर हैंड, उसी तरह दूसरी तरफ, इफ़ वी सिट आइडली विदाउट मेकिंग एनी एफर्ट्स, उसी तरह दूसरी तरफ जो है, इफ़ वी सिट आइडली, अगर हम बुत बन के बैठे रहें और कुछ भी ना करें, वी कैन नेवर सक्सीड इन गेटिंग व्हाट वी विश, तो हमें कुछ भी नहीं मिल सकता जो हम चाह रहे हैं, जो हम आशा कर रहे हैं कि हमें मिल जाए। सो देयर इज़ नो हार्म इन ट्राइंग, तो इसलिए कोशिश करने में कोई नुकसान नहीं है। बिकॉज इफ़ वी ट्राई वंस एंड फेल, अगर हम कोशिश करते हैं और फेल हो जाते हैं, वी कैन गिव आवर सेल्फ अनदर चांस, तो हम अपने आप को दूसरा चांस दे सकते हैं, एंड ट्राई अगेन, और कोशिश कर सकते हैं। दस फेलियर डज नॉट मेक अस फील अशेम्ड, इसीलिए जो है फेलियर को फील नहीं करना चाहिए, उस चीज़ के लिए शेम नहीं फील करना चाहिए। इफ़ इट कम आफ्टर एंड ऑनेस्ट एफर्ट्स, अगर जो है हम ईमानदारी के साथ उसके लिए कोशिश करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डू यू थिंक यू शुड कीप ट्राइंग नो मैटर हाउ मेनी टाइम्स यू हैव फेल्ड, और शुड यू स्टॉप एंड फोकस ऑन अदर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट? आपको क्या लगता है कि आपको कितनी बार आप फेल हुए हैं उस चीज़ के लिए आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, और
यू शुड स्टॉप, या फिर आप जो है ध्यान देने के लिए उस पर जो है उस चीज़ के ऊपर ध्यान देना बंद कर देंगे थोड़े समय के बाद, आफ्टर सर्टेन पॉइंट। चलिए, समटाइम्स वी मे ऑल्सो हैव टू और मोर प्रायोरिटीज डिमांडिंग इक्वल अटेंशन। कई बार क्या होता है, हमारे पास जो है 2 गोल्स होते हैं और 2 प्रायोरिटीज़ या 2 से ज़्यादा प्रायोरिटीज़ होती है किसी चीज़ को पाने के लिए या किसी चीज़ के ऊपर फोकस करने के लिए, अटेंशन पे करने के लिए। हाउएवर इफ़ वी हैव सेट अ पर्टिकुलर गोल, अगर हालांकि हम जो है अपना एक पर्टिकुलर गोल कि हमें अपने लाइफ में क्या करना है वो हम निश्चित कर लेते हैं, दैट वी थिंक इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन अदर्स, वह ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दूसरी, देन वी कैन डिवोट ऑल आर अटेंशन टू इट, तो हमें उसके ऊपर अपना पूरा अटेंशन हम उस पर कर सकते हैं। आई फील आई फर्स्ट नीड टू अंडरस्टैंड, मुझे लगता है मुझे सबसे पहले ये बात समझनी है, इफ़ आई एम रेडी टू डेडिकेट माई सेल्फ, अगर मैं अपने आप को डेडिकेट मतलब कि उस चीज़ के ऊपर ध्यान देने के लिए पूरी तरह से समर्पित करती हूँ, टू द टास्क ऑफ अचीविंग समथिंग, किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए, दैट डिमांड्स कंप्लीट अटेंशन, तो उसके लिए मुझे पूरा अटेंशन उसके ऊपर देना होगा। मतलब कि अगर मैं तुम्हारी स्टूडेंट्स की बात करूँ तो हमें अगर हम पूरी तरह पढ़ाई में जुट जाएं तो हमें डेफिनेटली हमें कोई ना कोई क्लास में पोजीशन मिलेगी, तो हमेशा उस चीज़ के लिए कोशिश करते रहना चाहिए और हमें उस चीज़ में कभी भी शेम फील नहीं करना चाहिए। नाउ कम टू द MCQ। यहाँ पे फर्स्ट है, देन योर करेज शुड अपीयर, मतलब कि जो है तब आपको अपना करेज जो साहस है वो नज़र आएगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा करेज डेवलप्स फ्रॉम प्रिजिवियरेंस, मतलब कि प्रिजिवियरेंस मतलब मैंने आपको बताया था उसका मतलब होता है दृढ़ रहना, ठीक है। तो आप में जो करेज जो साहस है वो आएगा, डेवलप होगा। इफ़ वी स्ट्राइव दिस नो डिसग्रेस दो वी डोंट विन द रेस, तो इसका आंसर होगा देयर इज़ नो शेम इन फेलिंग provided one's has tried। थर्ड का होगा, सी नथिंग इज इम्पॉसिबल इफ वी आर पेशेंट और persistent। सो होप यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर, दिस पोम। सो डोंट फॉरगेट डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में नई वीडियो के साथ।